हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं शरीर में हर प्रकार के सूजन के इलाज के बारे में। जैसे कि शरीर में अलग अलग प्रकार के दर्द देखे जाते हैं, सूजन देखे जाते हैं, जैसे कि आंखों में सूजन, पैरों में सूजन, दांतों में सूजन, गले में सूजन, हर जगहों पर दर्द होना, सूजन होना, ये सारी चीज़ देखा जाता है। तो उसका इलाज क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसकी क्या दवाइयाँ होती हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आज हम आप लोगों को किस प्रकार के सूजन के बारे में बताने वाला हूं शरीर के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पैरों में सूजन हो जाना, तो इसका क्या इलाज होता है। आंखों पर सूजन हो जाना, तो इसका क्या इलाज होता है। दांतों में सूजन हो जाना, आप कहेंगे कि दांतों में सूजन हो जाता है क्या, दांत तो हमारा वैसे ही रहता है, दांत में सूजन नहीं होता है। तो दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं, कभी कभी मसूड़ों में सूजन हो जाता है ना, तो मसूड़ों में सूजन हो जाना, इसका क्या इलाज होता है। पेटों पर सूजन हो जाना, गले में सूजन हो जाना, इनका क्या इलाज होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ बहुत ही कॉमन होता है और इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे, और इसीलिए आपको पूरी जानकारी इसके बारे में रहना चाहिए। पैरों में सूजन, आंखों में सूजन, दांतों के मसूड़ों में सूजन, पेट पर सूजन, गले में सूजन, इनका क्या इलाज होता है आप लोगों को पता ही रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वेलिंग ऑन लेग। अगर किसी के पैरों पर सूजन हो जाता है, दर्द होता है, तो इसका क्या इलाज होता है। दोस्तों, अगर किसी के पैरों में सूजन हो जाता है तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जीरोडोल एसपी टैबलेट का। जीरोडोल एसपी टैबलेट जो होता है, इसमें 3 चीज़ पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एसिक्लोफिनेक, जो कि 100 mg इसमें होता है। सेरेसियोपेप्टिडेज, जो कि 15 mg का होता है, ये भी पाया जाता है। और पैरासीटामॉल भी इसमें 325 mg मिला हुआ रहता है। और ये सारी चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है जीरोडोल एसपी टैबलेट। जीरोडोल एसपी टैबलेट में एसिक्लोफिनेक जो होता है, ये दर्द को ठीक करने का काम करता है। सेरेसियोपेप्टिडेज जो होता है, ये सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। और पैरासीटामॉल जो होते हैं, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर किसी के पैरों में सूजन हो जाता है तो उस केसेस में जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोई 18 साल से ज़्यादा की एज के हैं तो वो दिन भर में एक टैबलेट 2 बार खा सकते हैं। लेकिन अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं तो बच्चों को आधा टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील दिया जाता है, खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है जीरोडोल एसपी का साइड इफेक्ट क्या होता है। जीरोडोल एसपी के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, जैसे कि जी मचलाना, खुजली होना, उसके बाद हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, ये सारे चीज़ देखे जा सकते हैं अगर किसी ने जीरोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया है। साइड इफेक्ट कभी कभी देखे जा सकते हैं। बात करें अगर किसी के मान लीजिए आंखों में सूजन हो जाता है। अब आप कहेंगे आंखों में सूजन कैसे होता है। जैसे कि आंखों के ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ पर या फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के सूजन देखे ही जाते हैं। तो ये चीज़ जो सूजन हो जाता है, जो स्वेलिंग हो जाता है, इसका क्या इलाज होता है। तो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं स्वेलिंग ऑन आइज ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी की आंखों पर सूजन हो जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी की आंखों पर सूजन हो जाता है तो उस केसेस में ब्रूफेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रूफेन टैबलेट जो होता है, ये आंखों के स्वेलिंग को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है, तो 18 साल से ज़्यादा के जो एडल्ट एज के लोग रहते हैं उनको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। लेकिन जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम के एज के होते हैं, उनको आधा टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। समझ गए। ये टैबलेट का भी कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, वोमिटिंग, ईचिंग, नौजिया, डाइजीनेस, मतलब चक्कर आना, जी मचलाना, खुजली होना, उल्टी होना, कभी कभी इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट दिखा जा सकता है पेशेंट के अंदर। तो आप घबराना मत, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये दवा साइड इफेक्ट दिखाया है पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले ट्रीटमेंट के बारे में। अब आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के दांतों पर सूजन हो जाता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे कि दांतों पर कैसे सूजन होता है। दांतों पर नहीं सूजन होता है, दांतों के नीचे जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर आप लोग देखते हैं कभी कभी किसी भी वजह से स्वेलिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्वेलिंग हो जाए, या फिर यहाँ पर कहीं स्वेलिंग हो जाए, या फिर साइड में
इस एरिया में कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है दांतों के पास, तो इस तरीके से ये फूल जाता है, दर्द भी होता है और इतना ज़्यादा फूल जाता है कि हम खाना नहीं खा पाते हैं। तो इसका क्या इलाज होता है, चलिए आपको बताते हैं। इसका इलाज होता है दोस्तों कीटोरोल डीटी मेडिसिन। कीटोरोल डीटी जो टैबलेट होता है जिसका कंपोजिशन होता है कीटोरोलैक थ्रोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि 10 mg का ये मेडिसिन होता है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। हम बात करें इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में सूजन हो गया है, इतना ज़्यादा सूजन हो गया है, मुंह फूल गया है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कीटोरोल डीटी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको किस तरीके से खाया जाता है वो भी जान लीजिए। 1 कप पानी थोड़ा सा गुनगुना करके ले लेना है, और ये होता है टैबलेट कुछ इस प्रकार से टैबलेट होता है। तो एक टैबलेट को निकालना है, 1 कप गुनगुने पानी में डाल देना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, तुरंत ये टैबलेट इसमें मिक्स हो जाएगा। इस पानी में जो गुनगुना पानी है मिक्स हो जाएगा, तो जिस एरिया में, जैसे ये हमारा माउथ है, यहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर यहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर नीचे की तरफ दर्द हो रहा है, जहाँ पर दर्द हो रहा है, जहाँ पर सूजन बना हुआ है, उसी जगह पर इसको लेकर के पानी को थोड़ी देर तक रखना है और धीरे धीरे करके पी जाना है, जिससे जो कीटाणु पैदा हुए रहते हैं, जिसकी वजह से सूजन बन गया है, वो तुरंत दर्द ठीक होने लगता है। जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं वो मरने लगते हैं, इसीलिए थोड़ी देर तक उस एरिया में रखना है और धीरे धीरे करके पानी को पी जाना है। ठीक जैसे कि यहाँ पर दर्द हो रहा है तो एक टैबलेट गुनगुने पानी में डाल लेना है, और डालने के बाद इस पानी को उस जगह पर रखना है जहाँ पर दर्द हो रहा है और धीरे धीरे करके पानी को पी जाना है। समझ गए? इससे दर्द, सूजन, ये सारी चीज़ ठीक हो जाता है बहुत जल्द। अब बात करें कीटोरोल डीटी टैबलेट का डोज क्या होता है, तो इसका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में केवल और केवल 1 बार खाना है। जो 18 साल से ज़्यादा की एज के रहते हैं, अगर मान लीजिए उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सूजन बना हुआ है, तो दिन भर में वो 1 से 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं आधा टैबलेट उनको दिया जाता है दिन भर में 1 बार। अच्छा, बात करें कि ये जो कीटोरोल डीटी होता है इनका भी कोई साइड इफेक्ट तो होता है, तो बिल्कुल इनमें भी कभी कभी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि जी में चलाना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना, ये कुछ इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं। ये होता है इनका साइड इफेक्ट, कभी कभी देखा जाता है, बार बार नहीं, हमेशा नहीं देखा जाता, कभी कभी पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। जो बच्चों का डोज होता है वही होता है हाफ टैबलेट ओडी, इसको लिया जाता है। जो लोग नए छात्र हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर डोज को समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ओडी क्या लिखा गया है, बीडी क्या है, टीडीएस क्या है, क्यूआईडी क्या है, उसके बाद एसओएस क्या है, आफ्टर मील क्या है, बिफोर मील क्या है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में केवल और केवल 1 बार खाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। एसओएस का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब दवा का इस्तेमाल करना है, वैसे ही नहीं खाना है। जैसे कि आप अपने घर पर पैरासीटामॉल रखे हुए हैं, तो क्या पैरासीटामॉल डेली खाते रहते हैं? जब आपके घर में किसी को बुखार होता है तभी ना आप उसको देते हैं। तो इस तरीके से एसओएस के क्लास का जो मेडिसिन होता है वो जब पेशेंट को जरूरत पड़ता है तब दिया जाता है। एएम का मतलब क्या होता है? आफ्टर मील होता है। बीएम का मतलब क्या होता है? बिफोर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए एकदम अच्छे से। और उसी तरह से जैसे कि देखिए कीटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में आपको बताया हूँ, तो यहाँ पर एडल्ट एज में आपको बताएं 1 टैबलेट ओडी, बच्चों में बताए हैं हाफ टैबलेट ओडी। तो मतलब जो 18 साल से ज़्यादा के एज के लोग रहेंगे वो 1 टैबलेट दिन भर में 1 बार खाएंगे। बच्चे 1 टैबलेट नहीं खाएंगे, आधा टैबलेट खाएंगे। हाफ टैबलेट का मतलब होता है आधा टैबलेट दिन भर में केवल और केवल 1 बार खाएंगे। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। स्वेलिंग ऑन थ्रोट, मतलब अगर किसी के गले में सूजन हो जाता है, गले में टांसिल की तरह बन जाता है, कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, रगड़ते हुए जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से अंदर से सूजन हो जाता है, तो इसका क्या इलाज होता है? इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? तो चलिए बात करते हैं। अगर किसी के गले में सूजन हो जाता है तो उस केसेस में दोस्तों फ्लेक्सान यमार टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्सान यमार जो होता है ये एक प्रकार का
एनाल्गेसिक मेडिसिन होता है, जो कि हल्का फुल्का हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्वेलिंग को ये ठीक करने का काम करता है, और हमारे मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है फ्लेक्सान एमआर। सिंपली देखिए इस दवा के बारे में, इसका यूज क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी सारी बात यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एनाल्गेसिक होता है, और हमारे मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है, जैसे आइबुप्रोफेन जो होता है ये दर्द सूजन को ठीक करने का काम करता है, पीसीएम जो होता है, पैरासीटामोल, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, क्लोरोक्साजोन भी मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर नहीं भी पता है तो इसका यूज यहाँ पर देखिए साइड में लिख भी गया है, तो आसानी से इसको समझ सकते हैं आप लोग कि अगर मान लीजिए किसी गले पर सूजन हो जाता है और गले पर सूजन को ठीक करने के लिए फ्लेक्सान एमआर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है, अगर मान लीजिए 18 साल से ज़्यादा के एज के हैं और बहुत ज़्यादा गले में सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में एक टेबलेट दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। TDS लिखा गया है ना, मतलब दिन भर में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डॉक्टर लोग 2 से 3 बार लेने को सलाह बोलते हैं इसको। और बच्चे जो होते हैं वो भी आधा टेबलेट दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं। क्या फ्लेक्सान एमआर का कोई साइड इफेक्ट होता है, तो बिल्कुल कभी कभी इनका साइड इफेक्ट भी देखा जा सकता है, जैसे कि वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डाइजीनेस मतलब उल्टी आना, जी मचलाना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, ये सारे लक्षण कभी कभी साइड इफेक्ट में देखे जा सकते हैं। अगर किसी को फ्लेक्सान एमआर अपना साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। अगर मान लीजिए किसी के पेटों पर सूजन हो जाता है, अब पेटों में सूजन नहीं होता है, पेट हमारा फूल जाता है। और पेट फूल जाता है, क्यों फूलता है, जब हमारा डाइजेशन सही से नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है सही से, तो इसकी वजह से हमारा पेट फूलने लगता है। तो अगर किसी का पेट फूल जाता है तो इसका इलाज क्या होता है, चलिए बात करने जा रहे हैं एब्डोमिनल स्वेलिंग के बारे में, कि पेटों पर सूजन हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है। तो दोस्तों अगर किसी के पेटों में सूजन हो जाता है तो उस केसेस में अलसिफा चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अलसिफा चूर्ण जो होता है हमारे पेट को ठीक बनाने का ये काम करता है, जिससे हमारा पेट फूला हुआ है तो वो ठीक हो जाता है। अलसिफा चूर्ण एब्डोमिनल स्वेलिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है, 1 टैबलेट स्पून बीडी, ये चूर्ण होता है तो इसका टैबलेट नहीं होता है, तो आप लोग समझ लेना 1 टेबल स्पून बीडी मतलब 1 चम्मच दिन भर में 2 बार इसको ले सकते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो आधा चम्मच दिन भर में उनको 2 बार दिया जाता है। और देखिए एक बात तो आप लोग समझने के लिए, अलसिफा चूर्ण को जब आप लेंगे तो यहाँ पर 2 इमेज आपको मिलेंगे। इस इमेज को थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिए और इस इमेज को थोड़ा सा गौर से देखिए। तो यहाँ पर इनका पेट नहीं फूला हुआ है, लेकिन इनका पेट देखिए यहाँ पर फूला हुआ है। तो इसका मतलब अगर किसी के पेट में स्वेलिंग हो जाता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो उस केसेस में अलसिफा चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है एक प्रकार का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है, नेचुरल चीज़ों के द्वारा ये बनाया जाता है, और इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसको आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गए आप लोग। आप लोगों को मैंने स्वेलिंग के बारे में, शरीर के अलग अलग प्रकार के सूजन होते हैं उसको ठीक करने के लिए दवाइयों के बारे में बताएं। जैसे कि पहले आप लोगों को बताएं किसी के पैरों में सूजन हो जाता है, किसी के आंखों के ऊपर सूजन हो जाता है, ठीक। फिर आप लोगों को बताएं किसी के दांतों में सूजन हो जाता है, और क्या बताएं गले में सूजन हो जाता है अगर किसी के। फिर आप लोगों को बताएं अगर मान लीजिए किसी के गले में सूजन हो जाता है, और हाँ पेट फूल जाता है, किसी का पेट में स्वेलिंग हो जाता है, तो इसका क्या इलाज होता है। पैरों में सूजन, आंखों में सूजन, दांतों में सूजन, गले में सूजन, पेट में सूजन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया हूँ। अब आपको काम करना है एक, कि आप लोगों को ये बात समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर लिख करके जाइए कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है वही सर्च करोगे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ये SOP सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, जो चैनल का पूरा नाम है सर्च करोगे मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो जरूर उस ग्रुप में जुड़ जाना। वहां पर जुड़ने के लिए भी सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर फॉलो करके वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।